प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात मैंने एक सपना देखा। शायद मैंने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सपने में स्वर्गलोक की यात्रा करनी पड़ी। यमदूत मुझे स्वर्गलोक ले गए। वहां पर इंद्र ने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया। स्वर्गलोक देखते ही बन रहा था। क्या शिल्पकार की रचना थी। मैं बहुत खुश हुआ। इंद्र से हाथ जोड़कर मैंने कहा कि मेरे पास एक बैग है, उसको रखना है। इंद्र ने कहा, इस बैग में क्या है? मैंने कहा, आज तक की जो पूंजी मैंने कमाई है मेहनत करके, परिश्रम करके, सब कुछ इस बैग में है। इंद्र ने दूर से ही मेरे को एक लॉकर बताते हुए इशारा किया, इंगित किया और कहा कि उसमें रख दो। मैंने वो बैग लॉकर के अंदर रख दिया। मुझे एक सुंदर कमरा भी दिया गया था। मैं वहां पर फ्रेश हुआ और स्वर्गलोक घूमने के लिए मैं बाहर निकला। क्या सुसज्जित मॉल थे वहां के। एक मॉल के अंदर घुस गया। बहुत सारी चीजें जो थी चित्त को हठात अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। मैं अपने बास्केट के अंदर एक एक चीज रखने लगा और जैसे ही मॉल से बाहर आने के लिए मैं उद्यत हुआ, काउंटर पर पहुंचा, कैशियर से कहा कि भाई बिल बनाओ। जब बिल बनने के पश्चात मैं उसे कोरी कोरी प्रेस कट नोट देने लगा तो उस मैनेजर ने कहा, साहब ये यहां पर नहीं चलेगा, ये करेंसी यहां नहीं चलती है। मैंने कहा, क्यों? तो नहीं चलती है तो नहीं चलती है। मैंने उसकी शिकायत इंद्र से की। इंद्र ने कहा, तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे इंडिया की करेंसी तुम्हारे जो पड़ोसी देश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वहां पर भी नहीं चलती है, तो तुम मृत्यु लोक से स्वर्गलोक आए हो, यहां कैसे चलेगी? मैं तो दंग हो गया। यहां नहीं चलेगी, मुझे सब कुछ खरीदने का फिर मौका ही नहीं मिलेगा, मैं खरीद ही नहीं सकता हूं। मैं दहाड़ मारकर रोने लगा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? मेरी दिन रात खून पसीने की कमाई है ये। इंद्र ने कहा, यहां पर ये सिर्फ रद्दी है और कुछ नहीं। मुझे काटो तो खून नहीं था, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। माँ बाप की मैंने सेवा नहीं की और दिन रात हाय पैसा लगा रहा। माँ बोलती थी कि बेटा शांति से 2 मिनट बैठ के रोटी खा ले। मैंने शांति से रोटी भी नहीं खाई। सुख चैन सब कुछ मैंने छोड़ दिया और दिन रात पैसे के पीछे पागलों की तरफ भागता रहा। मेरी पत्नी बीमार थी, उसकी भी देखरेख मैंने नहीं की। बच्चे कहते थे कि पापा हमें कुछ समय दो, मैं उन्हें समय नहीं दे पाया और दिन दुनी रात चौगुनी अपनी उन्नति के लिए, इन पैसों के खातिर मैं मेहनत करता रहा, पर यह पैसा यहां कुछ काम ही नहीं आ रहा है। इंद्र ने कहा, श्रेष्ठीवर, तुम्हें यदि यहां पे करेंसी चेंज करना है तो उसके लिए तुम्हें अच्छे कर्मों का संचय करना भी जरूरी है। जैसे तुम इंडिया से अमेरिका जाते हो तो वहां पे डॉलर मिलते हैं, तुम्हारी करेंसी के बदले में तुम्हें डॉलर दिए जाएंगे। तो यहां पर तुमने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो तुम्हें इतने सारे हम डॉलर के अंदर परिवर्तित करके करेंसी बना के दे? उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होता है, पुण्य कर्म करना होता है, समाज के अंदर दीन दुखी लोगों की सेवा करनी होती है।
असहायों की सहायता करना होता है, किसी गरीब को पढ़ाओ लिखाओ, उसके जीवन को निर्माण करने के लिए तुम अपने श्रम का अनुदान दो। ये सब कुछ तुमने नहीं किया है तो यहां पर ये करेंसी तुम्हें मिल ही नहीं सकती है। मैं रोने लगा, भगवान मेरी तो सारी जिंदगी ऐसी ही व्यतीत हो गई, अब मैं क्या करूं? प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो, मेरी उम्र थोड़ी सी बढ़ा दो, मैं फिर से मनुष्य लोक में जाना चाहता हूं, मैं अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा और फिर यहां पर आऊंगा। मैं इतना बोल ही रहा था कि अचानक मेरी तंद्रा टूटी, मेरी नींद टूटी और मैं जाग गया। देख रहा हूं तो मैं अपने ही बिस्तर पर पड़ा हूं। दोस्तों, सपना है पर सपना सच है। काश हम जितनी उम्र हमारी बची हुई है उसके अंदर भी यदि सत्कर्म करना सीख ले, अच्छे कर्म करना सीख ले, अपने घर परिवार को समय देना सीख ले, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना सीख ले, इससे बढ़कर और कोई पूंजी नहीं होगी। दोस्तों, कंकर से शंकर बनना है, भक्त से भगवान बनना है, पतित से पावन बनना है और नर से नारायण बनना है। तो आवश्यकता है यहां पर रहकर सत्कर्मों का हम उपार्जन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।